आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन तत्व विश्लेषण का आधार बनेगा। प्रभु, आप मुझे न्याय दर्शन के बारे में विस्तार से बताइए। अवश्य ऋषि गौतम। योग दर्शन की भांति न्याय दर्शन का उद्देश्य भी मानव कल्याण होगा। समाज के निर्माण और समानता के लिए संसार को इसकी आवश्यकता होगी। न्याय दर्शन 6 दर्शनों में से एक के रूप में जाना जाएगा और ऋषि गौतम आप न्याय के प्रवर्तक कहलाएंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे न्याय के तथ्यों के बारे में कुछ बताइए। न्याय दर्शन में आपको 16 तथ्यों का समावेश करना होगा ऋषि गौतम। तो ये 16 तथ्य कौन कौन से हैं प्रभु? प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, जल, छल, जाति, निग्रह स्थान, हेत्वाभास, निर्णय, वाद, प्रतंड, अव्यय, तत्व, प्रमेय। इन 16 तथ्यों का अध्ययन न्याय रचना के लिए अनिवार्य है ऋषि गौतम। प्रमाण कितने प्रकार के होते? प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन चारों के माध्यम से जो सिद्ध होता है वो प्रमेय कहलाता है। प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं ऋषि गौतम। अर्थ, शरीर, मन, बुद्धि, दोष, फल, दुख, अपवर्ग, इंद्रियां, प्रवृत्ति, प्रत्यय भाव और आत्मा। इन 16 तथ्यों का अध्ययन और चिंतन अनिवार्य है ऋषि गौतम। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। मेरे प्रस्थान का समय हो चला ऋषि। स्मरण रहे, ये कार्य सहज नहीं होगा। जिस न्याय दर्शन की रचना आप इस समाज के कल्याण के लिए कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसका अनुसरण आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में करना होगा। संभवतः ये कार्य करते हो आपको भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। आपका ये स्थल पावन बना रहेगा ऋषि गौतम, और सदा सदा के लिए यहीं पे स्थापित रहेगा। और एक दिन भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में यहां अवश्य अवतरित होंगे। और उस दिन आपके द्वारा रचित न्याय दर्शन को संपूर्णता प्रदान होगी।
देव राजेंद्र, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं, तुम पत्थर की बन जाओगी। स्वामी क्षमा। हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। नहीं माता, आप केवल पार्वती की ही माता नहीं, अभी तो मेरी भी माता तुल्य है। और मां अपनी संतान से क्षमा नहीं मांगती, अभी तो अपनी संतान को क्षमा करती है। जो भी हुआ वो केवल पार्वती के मन में उत्पन्न हुए भय के कारण हुआ। किंतु उसके पश्चात भी पार्वती प्रशंसा योग्य है। क्योंकि वो मुझे पुनः कैलाश पे लाई है। आज्ञा दें। पार्वती, महादेव लौट आए, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। हम अब अपने भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। पार्वती, इतनी चिंतित क्यों हो पुत्री? मां, कदाचित स्वामी हमसे अब भी रुष्ट हैं। लौटते समय भी वो उदास थे। तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है पुत्री? स्वामी रुष्ट है तो उन्हें मना लो, प्रसन्न कर दो उन्हें। पुत्री, विवाह के पश्चात चाहे कितने भी वर्ष क्यों न बीत जाए, रूठना मनाना तो सदैव चलता रहता है। इसी प्रक्रिया से तो इस संबंध में नवीनता बनी रहती है। स्वामी, भोजन। स्वामी, कुछ और लाएं? नहीं पार्वती, आप भोजन में रुचि नहीं दिखा रहे स्वामी। नहीं पार्वती, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वामी, आपको ऐसे देखकर हमें कितना दुख हो रहा है। हम जानते हैं हमसे भूल हुई है, किंतु हम आपको कैसे मनाएं? कैसे प्रसन्न करें आपको?